हेलो, वेलकम टू द रेडिएंट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल फ्रॉम बुक हॉर्नबिल। अब ये चैप्टर रिटन बाय नेटले ट्रवरॉय। ये चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल। इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज क्या डिफरेंस है एंशिएंट चाइनीज़ पेंटिंग एंड यूरोपियन पेंटिंग में, और इनके जो पेंटर्स होते हैं उनके एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें डाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। और तीसरे पार्ट में इसमें बताया गया है कि कैसे जो अनट्यूटर्ड जीनियस होते हैं, जो बिना किसी ट्रेनिंग के, जिनमें कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती, तो फिर भी वो बहुत अच्छी आर्ट को क्रिएट कर देते हैं। ऐसे ही एक आर्टिस्ट है नेकचंद इंडिया के, जिन्होंने जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन को तैयार किया वेस्ट मटेरियल के द्वारा, उसको यूज़ करके। इस प्रकार ये जो है इसके 3 पार्ट्स हैं इस लेसन के। नाउ लेट अस रीड द लेसन। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daohezi। एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर जो है एक वंडरफुल जो वो है टेल है वो बताई गई है। इसमें जो एक पेंटर हैं यू दाओहोजी के विषय में, who lived in 18th century, जो 18th सेंचुरी में रहता था। His last painting was landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong, जिसकी जो थी उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो भूदृश्य की, जिसमें जो एम्परर था, एम्परर टैंग जुआंगजोंग के लिए बनाई गई थी, उसके पैलेस के वॉल को डेकोरेट करने के लिए। यानी कि जो सम्राट था जुआंगजोंग ने महल की दीवारों को सजाने के लिए उसे बनाने के लिए कहा था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन। और जो पेंटर था उसने अपने काम को कहाँ हिडन किया था? बिहाइंड द स्क्रीन। यानी कि उसने जो था, चित्रकार ने इसे पर्दे के पीछे अपनी पेंटिंग को छुपा रखा था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, जिससे कि खाली जो एम्परर है उसको देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल, कुछ समय के बाद, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। अब जो था कि जो कुछ समय के बाद जो था एम्परर जो था उसने उसके जो वंडरफुल सीन थे उनको एडमायर किया, उनकी प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, इसमें क्या था? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट की खोज, हाईएस्ट माउंटेन, हाई माउंटेन, काफ़ी ऊंचे ऊंचे हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल से झरने थे, क्लाउड फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, जो क्लाउड थे वो फ्लोट कर रहे थे आसमान में। मैन ऑन हिली पाथ, मैन को पहाड़ी इलाकों में हिली पाथ पे, हिली रास्ते पर दिखाया गया। बर्ड्स इन फ्लाइट, चिड़ियाओं को उड़ते हुए। लुक सर, देखो सर, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कि इस केव में जो माउंटेन की जो है, द फुट ऑफ द माउंटेन की तलहटी में ड्वेल ए स्पिरिट, एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्स हिज हैंड, पेंटर ने अपने हैंड को क्लैप्स किया। एंड एंट्रेंस टू द केव ओपन, जो केव का जो एंट्रेंस था वो ओपन हो गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अब जो इनसाइड का जब माहौल था वो कैसा था? बहुत ही शानदार था। एंड द
बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे। इसका जो अंदर का जो वो था, दृश्य था, बहुत ही शानदार था, जिसके लिए कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए, यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। अब वो कहता है कि महाराज मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर द केव। अब जो पेंटर था वो केव में एंटर हुआ, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। तो जैसे ही वो जो पेंटर था वो गुफा में एंटर हुआ, परंतु उसके पीछे ही एकदम से जो था वो उसका जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मोर अटर। और इससे पहले कि जो एम्परर जो था कुछ कह पाता या कुछ अपना मुंह हिला पाता, वो एकदम से हैरान हो गया। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। कि जो पेंटिंग थी वो वॉल से बिल्कुल गायब हो गई। नॉट ट्रेस ए वुदाहोजी ब्रश वाज लेफ्ट। और जो था जो वुदाहोजी का एक ब्रश का निशान भी कोई वहाँ पे नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और जो आर्टिस्ट था, जो कलाकार था, वो फिर दोबारा इस दुनिया में दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह से जो था सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन। इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं वो जो हैं चाइनीज़ के जो हैं प्राचीन जो इसमें क्लासिकल एजुकेशन में, यानी कि इस तरह की स्टोरियाँ का सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन। इस प्रकार की कहानियों में जो है चाइनीज़ शिक्षा का एक जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है इसमें निभाया गया है, इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें निभाया गया है या दर्शाया गया है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम। ये कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की जो बुक्स हैं वो इनसे भारी पड़ी हैं। They help the master to guide his disciple in the right direction. अब ये जो है ये बुक्स जो हैं वो गाइड करती हैं, इनको किस लिए गाइड करते हैं? अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाने में हेल्प करती हैं। बियॉन्ड द एंसीडिटोर। अब बियॉन्ड द एंसीडोट यानी कि इस कहानी से हटकर जो होती हैं, दे आर डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट। अब ये जो है दे आर डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसीडर। यानी कि इस कहानी से हटकर जो है इसमें कहाँ पर थे हम लोग, दे आर डीपली, इसमें जो होता है बहुत गहराई से रिवील किया गया है, दर्शाया गया है, ऑफ द स्पिरिट इन विच द आर्ट वाज कंसीडर। यानी कि जो कहना चाहिए कि ऐसी मतलब ऐसी गहराई से इसको दर्शाया गया, व्यक्त किया कि इस जो कहानी की जो हम मतलब कंसीडर करें, विचार करें, द विच आर्ट वाज कंसीडर कंट्रास्ट दिस स्टोरी। यानी कि इस कहानी की तुलना करें और अनदर फेमस वन अबाउट द पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ड्रैगन। यानी कि एक दूसरे प्रसिद्ध कहानी जो कि एक ऐसे पेंटर के विषय में है जिसने अपने द्वारा जो है एक उसमें पेंटिंग में ड्रैगन की आई को, यानी कि आई ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटिंग, उसमें ड्रैगन की आई को जो था
सॉरी, अनदर फेमस, थोड़ा सा हट गई थी लाइन से, अनदर फेमस वन अबाउट द पेंटर। अब इसमें एक अन्य प्रसिद्ध कहानी है जो कि ऐसे पेंटर की है, हु वुड नॉट ड्रॉ द आइज ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटेड, जिसने कि ऐसे चित्र के बारे में कि जिसने जो एक ड्रैगन की आँख को बनाने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, इस डर से कि वो जो है शायद उससे पिक्चर से बाहर निकलकर उड़ जाएगी। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। अब इसमें जो है मेरे जो होते हैं, मेरे जो वो हैं नेटिव हैं, निवासी हैं, देशवासी, फ्लैंडर्स की जो एक कहानी जिसमें जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें जो है पाश्चात्य जो है चित्रकला को रिप्रेजेंट करता है। इन 15th century एंट्रा a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with the painter's daughter। अब 15वीं शताब्दी में जो था एंटवर्प में क्विंटन मैट्सिस फेल इन लव विद द पेंटर्स की डॉटर से, एक उसके चित्रकार की बेटी से उसको प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, जो उसके जो फादर थे उन्होंने ऐसे प्रोफेशन को यानी कि पेंटर से अपनी बेटी की शादी करने के लिए मना कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। सो क्विंटन snaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel। इसलिए जो था क्विंटन जो था वो चुपके से उसने क्या किया, जो चुपके से उसमें उनके जो स्टूडियो था, उनका जो काम करने का वो था कर्मशाला थी, उसमें वो घुस गया और उसके जो पैनल पर जो था इस तरह से उसने घुस के इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उस घुसकर उसने उसका जो लेटेस्ट पैनल पर जो मक्खी का एक बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही माइन्यूट उसका एक चित्र बनाया विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, यानी कि इतना सूक्ष्म यथार्थ रूप से उसको बनाया दैट मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, कि यानी कि जब मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, कि उसने इतनी बारीकी से इतना माइन्यूटली उसको चित्र को चित्रित किया कि जब मास्टर जो था उसको जब अगर उसको जैसे उसने सो डेलिकेटली उसने द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, जो मास्टर था उसने उसको मारकर भगाना चाहा, तो ही रियलाइज उसने एकदम से रियलाइज़ किया व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ। इस तरह से जो था उसको अपने स्टूडियो में उन्होंने रख लिया। ही मैरिड हिज बिलवड, और उसकी प्रेमिका से विवाह हो गया, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और वो अपनी एज का एक बहुत ही फेमस पेंटर बन गया। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। तो इस तरह से जो था बाद में जो था ये दोनों कहानियाँ जो हैं ये दर्शाती हैं कि प्रत्येक का जो है क्या
लक्ष्य कि क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे। कि हमें ये स्टोरी जो है एक दूसरे से ये इलस्ट्रेट करती हैं कि व्हाट ईच फॉर्म, कि प्रत्येक जो फॉर्म है ऑफ आर्ट है, इज़ ट्राइंग टू अचीव, कि क्या लक्ष्य अचीव करना चाहती है। ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, यानी कि एक जो है परफेक्ट जो है इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप में भ्रम में डाल देने वाली जो है लाइकनेस, समानता। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ, और दूसरा क्या है एसेंस ऑफ इनर लाइफ, यानी कि एशिया में जो है इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और आत्मा का सार, इनर लाइफ और आत्मा का सार इन चाइनीज़ स्टोरीज, यानी कि चाइनीज़ की स्टोरीज में। द एम्परर कमीशन ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट द आउटर अपीयरेंस, जो एम्परर है वो सम्राट है, एक चित्र बनाने का आदेश देता है और उसके जो है आउटर अपीयरेंस की वो एडमायर करता है, उसकी अपीयरेंस को वो प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, मगर वो जो उसमें जो है आर्टिस्ट जो है वो अपनी सही कृति को जो है उसका सही, अपनी कृति का सही अर्थ जो होता है बताना चाहता है, उसको दिखाना चाहता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही कॉन्कर्ड, मगर सम्राट जो था उस क्षेत्र पर राज्य कर सकता था जिस पर उसने विजय प्राप्त की थी। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, मगर फिर जो आर्टिस्ट था वही जो था उस रास्ते को, कलाकारी उस रास्ते को जानता था। यानी कि कलाकारी जो था अंदर के रास्ते को जानता था। लेट मी शो द वे, अब वो कहता है लेट मी शो द वे, यानी कि दाऊ के शब्द क्या थे, दाऊ शब्द ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड, यानी कि रास्ता या फिर यानी कि रास्ता और या फिर मेथड, दोनों ही, कि रास्ता भी और मेथड भी। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जो है वो रहस्यमय कार्य, मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग जो थी वो चली गई, यानी कि फिनिश हो गई। बट द आर्टिस्ट हैड रीच्ड हिज गोल, मगर जो आर्टिस्ट था वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, यानी कि वो जो था अपने लक्ष्य तक पहुंच गया जो मटेरियल अपीयरेंस, यानी कि मटेरियल अपीयरेंस से परे था, सांसारिकता से दूर था। वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग की तरह से, यानी कि वेस्टर्न प्रतीकात्मक चित्रों की तरह से चाइनीज़ जो भूदृश्य का जो मतलब है वो वास्तविक दृश्य को प्रस्तुत करना नहीं है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट, जबकि जो यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है, टू बोरो हिज आइज, कि वो उसकी आँख को लेकर बोरो हिज आइज एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली, उसकी आँख को बोरो करके एक विशेष पर्टिकुलर लैंडस्केप को बिल्कुल एग्जैक्टली देखे, जैसा कि वो देखता है। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल के द्वारा। हिज लैंडस्केप
सॉरी, द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। जो चाइनीज़ पेंटर है वो एक सिंगल व्यू पॉइंट को नहीं चूज़ करता, यानी कि जो वो किसी भी एक दृष्टिकोण को नहीं चुनता है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट ए रियल वन। जो उसका जो लैंडस्केप है वो एक वास्तविक हूबहू नहीं होता है। इट्स नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। आप जो है उसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, और फिर उसमें ट्रैवल भी कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। अब जो है उसमें जो है आर्टिस्ट जो होता है आप कहीं से भी उसमें प्रवेश कर सकते हैं। फिर उसमें घूमने के लिए जो कलाकार है वो कहीं भी, मतलब सॉरी, हिज लैंडस्केप इज़ नॉट मटेरियल वन, यू कैन एंटर इट एन एनी पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट से उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। जो आर्टिस्ट है उसने आपके लिए एक पाथ, एक रास्ता तैयार किया है जिसमें आप अप एंड डाउन ट्रैवल कर सकते हैं एंड देन बैक अगेन, और फिर वापस आ सकते हैं इन ए लेजरली मूवमेंट, फुर्सत के पल पर। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ये जो है और भी मतलब कहना चाहिए, बिल्कुल एकदम से कहना चाहिए कि बिल्कुल सत्य है। दिस इज़ इवन मोर, बिल्कुल सच है इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्कोप। एक क्षितिज हॉरिजॉन्टल स्कोप होता है, एक जो पेपर जिस तरह से वो स्क्रॉल किया होता है, मुड़ा हुआ होता है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, यानी कि क्षैतिज लिपटे हुए कागज के तरह से। इन विच, जिसमें द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, और जिसमें कि क्या होता है कि एक जो चित्र के जो एक भाग को खोलना और फिर वन सेक्शन एंड देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, और फिर उसको दूसरे भाग में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे रोल करना पड़ता है, लपेटना पड़ता है। एड ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, यानी कि उसे जो दूसरे भाग में ले जाने के लिए जो होता है लपेटना पड़ता है, और एक जो होता है आयाम को, समय के आयाम को जोड़ता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और ये जो है इसमें जो दृष्टा होता है उसकी भागीदारी भी आवश्यक होती है, एसेंशियल होती है। Who decide at what pace he will travel through the painting, जिसमें कि वो निर्णय कर सकता है कि क्या कर सकता है कि किस गति से उसे वो भ्रमण करेगा। ए पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, यानी कि वह भागीदारी जो होती है फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज। जो चाइनीज़ पेंटर होता है वो नहीं चाहता कि आप उसकी आँख के नज़रिए से देखें। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट यू टू एंटर हिज माइंड। वो क्या चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। जो लैंडस्केप जो होता है वह चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें, और जो लैंडस्केप जो होता है वो एक इनर वन यानी कि आंतरिक और स्पिरिचुअल यानी कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और कॉन्सेप्चुअल स्पेस है, एक वैचारिक क्षेत्र है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंसुरी।
अब यह जो विचार है वो शेंशुई में की रूप में प्रस्तुत किया गया है। लिटरली माउंटेन वाटर, literally mountain water which used together represent the word landscape, यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पर्वतीय पानी, और जिसमें एक साथ जो होता है यूज़ करने के लिए जो होता है, यह जो होता है भूदृश्य का एक कहना चाहिए द्योतक बन जाता है। मोर more than two elements of an image, these represent two complementary पूरक। एक चित्र में जो होता है, एक में दो से अधिक जो होते हैं एलिमेंट होने यानी कि तत्व जो होते हैं दो ध्रुव के प्रतीक होते हैं, दो ध्रुव को के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इसके। रिफ्लेक्टिंग द डायरेक्ट व्यूज ऑफ यूनिवर्स, और जो होते हैं दाऊद के ब्रह्मांड को रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। द माउंटेन इज यांग, जो माउंटेन है, पर्वत है, वो यांग है। वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन है, वो कैसे है, वर्टिकली है, लंबवत है हेवन की तरफ की ओर। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल है, स्थिर है, वार्म है, गर्म है, एंड ड्राई इन द सन है, यानी कि स्थिर है, वार्म है, गर्म है, और कैसा रहता है, ड्राई रहता है, शुष्क रहता है। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि जो पानी है, जल है, वो क्या है, यिन है। While the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, जो कैसा है, क्षैतिज है, और जो धरती पर ठहरा हुआ है, रेस्टिंग कंडीशन में है, और जो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में, तरल है, नम है और ठंडा है। द इंटरेक्शन ऑफ द यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो यिम है, जो ग्रहणशील है, रिसेप्टिव मतलब जो एक्सेप्ट करता है, ग्रहणशील है, विश्व ऊर्जा का जो है ये फेमिनिन है, यानी कि नारी जातीय है, और इसका जो नारी जातीय है, और इसका जो है एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और इसका जो दूसरा भाग है, काउंटर पार्ट है, वो यंग है, एक्टिव है, एंड पुरुष जातीय मैस्कुलिन है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज, यानी कि इसका जो दूसरा भाग क्या है, ये पुरुष जातीय है, और इसका दाऊद की बुनियादी धारणा है। Is of course a fundamental notion of dies. What is often overlooked is an essential third element. इसका जो तीसरा मध्यस्थित जो है वो कैसा है, शून्य है। What is often overlooked is an essential third part, जो कि कभी क्या oftenly इसको ओवरलुक किया जाता है, वो है इसका आवश्यक थर्ड पार्ट, द मिडिल वॉइड, जो कैसा है, मिडिल है और मध्य स्थित है और वॉइड है, शून्य है। वेयर देयर इज इंटरेक्शन टेक प्लेस, जहाँ इसकी पारस्परिक क्रिया होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम, जिसे यौगिक प्रैक्टिस प्राणायाम के द्वारा कंपेयर किया जाता है। ब्रीथ इन, सांस अंदर लेना, रिटेन रोकना, ब्रीथ आउट बाहर निकालना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर द मेडिटेशन अकर, यानी कि इस तरह से मध्य में
सांस को रोकना वो जो है शून्य है, जहाँ पर मेडिटेशन होता है, चिंतन होता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग, मिडिल वॉइड जो है, मध्य शून्य जो है वो आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, यानी कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अतः जो चाइनीज भूदृश्य में सफ़ेद और बिना पेंट किए हुए खाली स्थान का जो अनपेंटेड प्लेस का इम्पोर्टेंस है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड ए फंडामेंटल रोल, यानी कि यही वह स्थान है जहाँ पर मनुष्य को जो होती है मूल भूमिका मिली है। हेवन एंड अर्थ, आकाश और धरती के बीच में। ही बिकम्स ए conduit of the communication between both pole of the universe, वह जो है ब्रह्मांड के दोनों के बीच संचार का जो है मध्य बन जाता है, माध्यम बन जाता है। यूनिवर्स, हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी जो उपस्थिति है वो आवश्यक है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, चाहे उसे मतलब एक कहना चाहिए कि इसे सजेस्ट किया जाए। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ओप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक, ही इज इन फ्रांकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आइज ऑफ द लैंडस्केप, मतलब उस ऊंची पर्वतीय में जो है गुम होने और दबाए जाने से परे इसे यह जो है चैंकोइस चैंग की अद्भुत एक जो होती है एक वंडरफुल अभिव्यक्ति है, और जो क्या है वो द आइज ऑफ द लैंडस्केप में है। तो चिल्ड्रन, ये अभी हम इस वीडियो को इसके हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रिमेनिंग पोर्शन भेजेंगे। हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलें, और लाइक बटन भी क्लिक करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।